हाय हेलो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे। हमारा ब्रह्मांड इतना रहस्यों से भरा हुआ है कि आज तक वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए हैं। एक अनुमान के मुताबिक पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं और एक आकाश गंगा में 100 अरब से भी ज्यादा करीब तारे होते हैं। इस तरह आप अंदाजा लगा सकता है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ब्रह्मांड को इंग्लिश में यूनिवर्स बोलते हैं, ये तो हर किसी को मालूम होगा ही। और आकाश गंगा को गैलेक्सी। अगर यूनिवर्स और गैलेक्सी के बारे में मालूम नहीं होते तो शायद इस वीडियो को क्लिक ही नहीं करते होंगे, है कि नहीं दोस्तों। तो इसी रहस्यों से भरा हुआ ब्रह्मांड में कई ऐसी बातें हैं शायद आप लोगों को आज तक मालूम ही ना हो। जी हाँ दोस्तों, आज का इस वीडियो में हमारा ब्रह्मांड के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं ब्रह्मांड से जुड़े कुछ फैक्ट जिसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 1, ब्रह्मांड में सबसे तेज स्पीड चलने वाला चीज अगर कुछ है तो वो है प्रकाश। प्रकाश 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर पार कर सकता है। ब्रह्मांड में प्रकाश से तेज चलने वाला चीज और कोई है ही नहीं। ये स्पीड इतना तेज है कि प्रकाश 1 सेकंड में पृथ्वी का 7.5 चक्कर लगा सकता है। 1 सेकंड का मतलब होता है एक पलक चपकना। आप लोगों का एक पलक चपकते ही प्रकाश 3 लाख किलोमीटर पार कर सकता है। तो गजब का फैक्ट है ना दोस्तों प्रकाश के बारे में, है कि नहीं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों ब्रह्मांड में हर पल अरबों विस्फोटन होता है। ब्रह्मांड का बात तो छोड़ ही दीजिए, हमारा ही सोलर सिस्टम में हमारा सूरज में हर पल कुछ न कुछ हरकत होता रहता है। सूरज जलती हुई एक आग का गोला है। सूरज का आग इतना तेज जलता है कि इससे आग जलने की बहुत बड़ा आवाज उत्पन्न होता है, लेकिन इस आवाज को हम लोग सुन नहीं पाते हैं क्योंकि आवाज को बहने के लिए हवा की जरूरत पड़ता है, जो हवा अंतरिक्ष में होती नहीं है। इसलिए सूरज जलने की आवाज हम लोग सुन नहीं पाते हैं। अगर अंतरिक्ष में भी हवा होती तो आज आप हम लोगों को सूरज जलने की आवाज लगातार सुनना पड़ता, जिसका फल स्वरूप हम लोगों को डिस्टर्ब भी हो सकती थी। लेकिन अंतरिक्ष में हवा नहीं है, यही अच्छी बात है कि नहीं दोस्तों। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के अनुसार रात में हम जिन तारों को आसमान में देखते हैं असल में वो तारा वहाँ होते ही नहीं, क्योंकि तारा हमसे बेहद दूर होते हैं, जिस कारण तारों का प्रकाश हम तक हजारों सालों में पहुँचता है। हजारों साल के बाद आज हम उन तारों को देख रहे होते हैं, लेकिन आज तक तो वो सब तारे पता नहीं कहाँ पहुँच चुके होते हैं। इसलिए तारा उस जगह पर होता ही नहीं है जिसको हम लोग आज देख रहे होते हैं। आप लोगों को ये भी बता दूं कि सूरज के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के लिए भी करीब 8 मिनट का समय लगता है। अगर कुछ कारण से हमारा सूरज गायब हो जाता है तो 8 मिनट तक हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि सूरज गायब हो चुकी है। लेकिन जब 8 मिनट के बाद एकदम से जब अंधेरा छाएगा तब पता चलेगा कि सूरज गायब हुआ है। इसलिए जब भी हम सूरज को देख रहे होते हैं वो 8 मिनट पहले का सूरज होता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों कई वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी के अलावा ब्रह्मांड में कई ऐसी जगह हो सकती है जहां हमारे जैसे जीवन फूल रहे हो, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। इतना बड़ा ब्रह्मांड में कई दूसरे जगह पर आप हम जैसा जीवन के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। इतना बड़ा ब्रह्मांड सिर्फ और सिर्फ हम इंसानों के लिए नहीं हो सकता। अगर कई दूसरे ग्रहों पर आप हम जैसा कोई दूसरा प्राणी है तो उसको हम एलियंस बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा ब्रह्मांड में आप हम ही नहीं बल्कि एलियंस भी जरूर होना चाहिए। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों हमारा पृथ्वी को अगर करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर किसी दूसरा ग्रहों से कोई एलियंस पावरफुल टेलीस्कोप के मदद से देख रहे हैं तो आज उनको शायद करोड़ों साल पहले का डायनासोर ही नजर आ रहे होंगे, क्योंकि करोड़ साल पहले का प्रकाश ही आज उन तक पहुंच पाए होंगे। तो जाहिर है कि उनको करोड़ों साल पहले का डायनासोर ही नजर आएंगे, है कि नहीं दोस्तों। कैसे लगे फैक्ट नंबर 5? गजब का है ना दोस्तों। आप लोगों का इस फैक्ट नंबर 5 के बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर लिखना। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों जब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है तब से ब्रह्मांड लगातार फैलता ही जा रहे हैं। एक दिन ये इतना फैल जाएगा कि ब्रह्मांड का अस्तित्व ही खत्म हो जाएंगे। आप लोगों को बता दूं कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड बहुत तेजी गति में फैल रहा है। एक दिन हमारे सोलर सिस्टम के सारे ग्रह, उपग्रह, सूरज एक दूसरे से इतना दूर चला जाएंगे कि एक दिन हमारे पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें होने के लिए अरबों साल लग जाएंगे। तब तक तो पृथ्वी पर इंसान भी होंगे या नहीं किसी को पता ही नहीं है कि नहीं दोस्तों। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों अगर कोई भी चीज ऊपर की तरफ फेंकते हो तो वो चीज फौरन नीचे की तरफ गिरता है। ये तो हर किसी को मालूम होता ही है। ऐसा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल से होता है, लेकिन स्पेस में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर स्पेस में कोई अंतरिक्ष यात्री कुछ चीजों को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे गिरने के बजाय ऊपर ही हवा में तैरती रहता है, क्योंकि स्पेस में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होते हैं। आप लोगों को
आपको बता दूं कि कोई भी चीज नीचे की तरफ गिरने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल को होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया है तो मैं जरूर खुशी से हवा में तैरता ही रहूंगा। आप लोगों का सब्सक्राइब से मैं स्पेस का मजा लेता रहूंगा। ठीक है ना दोस्तों? वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आप लोगों का दोस्त आरबी लामा और आप लोग देख रहे हैं महाराजा फैक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में एक नए फैक्ट के साथ। धन्यवाद।